नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। सूरत अधिवेशन 1907 से। यह अधिवेशन मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में बटी थी, वह उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसकी अध्यक्षता पंडित किशन नारायण धर ने की थी। इसमें पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रीय गान गाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि मित्रों इसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है 1916 का। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से नरमपंथी और गरमपंथी पुनः एक हो गए थे। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ। कांग्रेस ने मुसलमानों को 1909 में मिले पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नेक्स्ट अधिवेशन था कलकत्ता का 1917 का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो प्रथम महिला द्वारा की गई अध्यक्षता थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता रहता है कि पहली महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी वह कौन थी। एनी बेसेंट। और 1917 के अधिवेशन में, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय झंडे का सवाल उठाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है दिल्ली का अधिवेशन 1918 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष इसके बाल गंगाधर तिलक चुने गए थे। लेकिन तिलक को सियोल ने अशांति का जनक कहा था। उस मुकदमे के कारण इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था। इनकी जगह मालवीय जी को अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है मित्रों नागपुर अधिवेशन 1920। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य। भाषा के आधार पर देश को प्रांत में विभाजित किया गया था। इसी अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन था, जो 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने एकमात्र इस बेलगाम अधिवेशन की, जो कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मित्रों, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू जी को भारत की बुलबुल की उपाधि गांधी जी ने दी थी। नायडू जी ने पहली बार 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट अधिवेशन है मित्रों गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेसियों को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। जो खद्दर के कपड़े होते थे वह अनिवार्य कर दिए गए थे। नेक्स्ट अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था या उसके अध्यक्ष कौन थे। इसी दिन राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में ही रावी नदी के किनारे भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था।
नेक्स्ट अधिवेशन है कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी या उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये याद रखने योग्य है। इसी अधिवेशन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के कार्ड, गांधी जी को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस पर गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। नेक्स्ट अधिवेशन मुंबई का एक विशेष अधिवेशन था जो कि 1934 में बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन 1937। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र में है वर्तमान समय में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों पूछा जाता है कि पहला गांव में होने वाला अधिवेशन कौन सा है। नेक्स्ट अधिवेशन है हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह दूसरा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। हरिपुरा गुजरात में स्थित है। पहली बार प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को गाया गया था इसी अधिवेशन में। इस गीत की रचना श्यामलाल पार्षद गुप्त ने की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गाया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुने गए, लेकिन गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया थे। इस कारण गांधी जी से विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इस इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट अधिवेशन 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के कारण ये 1940 से लेकर के 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। नेक्स्ट अधिवेशन मेरठ अधिवेशन था जो 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि कांग्रेस के संबंध में व्यक्तियों के अपने मत या वक्तव्य क्या थे। तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। मित्रों, ये वक्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट, तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लॉर्ड डफरिन ने क्या लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। नेक्स्ट, वायसराय करजन ने क्या कहा। करजन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा। लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना व उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे।